आदाब दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों के मतदान होने के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग कई चरणों के वोटिंग डेटा को काफी लेट जारी कर रहा था, इसके खिलाफ लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी कर रही थी और इसी को लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा है, यह आगे हम आपको बताने वाले हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण के डेटा रिलीज करने में कई दिनों का टाइम लगाया गया था और इस पर तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही थी। विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि 48 घंटे के अंदर डेटा जारी होना चाहिए और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। आगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कि जिस तरीके से कन्हैया कुमार के ऊपर दिल्ली में एक व्यक्ति ने हमला किया, उस हमला करने वाले व्यक्ति को लेकर के अब जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में चौंका देने वाला है। कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरक्षक और देशभक्त बताता है, लेकिन इसका असली चेहरा क्या है ये आगे हम आपको इस वीडियो के जरिए से दिखाने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों जो सामने आ रही है, यह खबर प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की एक और रैली फ्लॉप हो गई है। रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रही हैं, इसका वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जो हम बार बार करते हैं कि प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन बना होगा, उसको प्रेस करिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम कभी भी वीडियो डालें तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हां, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो काफी सवालों के घेरे में थी और इसी को लेकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है जो डेटा रिलीज करने को लेकर दायर की गई थी। अदालत में एक गैर सरकारी संगठन ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में चुनाव आयोग से प्रत्येक चरण यानी हर चरण कि वोटिंग के 48 घंटों के भीतर मतदान का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि इस बारे में शीर्ष अदालत द्वारा चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए और इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया है और इस पर 7 दिनों के अंदर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस याचिका पर शाम 6:30 बजे सुनवाई की। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR द्वारा, ये जो NGO है ADR, इसके द्वारा यह याचिका लगाई गई थी और NGO द्वारा अदालत में याचिका दायर करने के बाद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि याचिका पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को कुछ समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले को 24 मई के लिए सूचीबद्ध किया है। आपको बता दें कि 24 मई के ठीक एक दिन बाद लोकसभा चुनाव में 6ठे चरण के लिए मतदान होना है। हालांकि प्रशांत भूषण जो ADR की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द डेटा रिलीज किया जाए और जल्द इस पर सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद भी कहा कि भाई चुनाव आयोग को इसके लिए जवाब देने का समय दिया जाना चाहिए, थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए, इसलिए उनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग इस मामले को संभालता है। चुनाव आयोग का सीधे तौर पर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट का कहना था और सवाल भी किया गया कि मतदान जो डेटा है जारी करने में देरी क्यों की जा रही है। CGI ने इलेक्शन कमीशन से पूछा, शाम तक डेटा तैयार होने के बावजूद 48 घंटे के भीतर मतदान डेटा क्यों जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद याचिका के जवाब में चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि उसे मतदान के दिन शाम तक डेटा प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह जवाब चुनाव आयोग नहीं दे सका कि डेटा रिलीज होने में देरी क्यों लगती है, 7 से 10 दिन क्यों लगते हैं। अब 24 मई को देखना होगा कि इस पर क्या सुनवाई होती है और यह सवाल एक बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों। अगर 24 घंटे 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग के पास पूरा डेटा पहुंच जाता है तो 7 से 10 दिन डेटा मैच करवाने में क्यों लगते हैं।
क्यों लगता है इतना टाइम, ये लोग सवाल कर रहे हैं। और पहले जब डेटा रिलीज किया जाता है तब कहा जाता है कि भाई 60% जो है वोटिंग हुई, उसके बाद जब फाइनल डेटा आता है तब बताते हैं कि 66% वोटिंग हो गई। तो ये 6% की बढ़ोतरी क्यों होती है, इसको लेकर के भी सवाल किए जा रहे थे और इस पर ही चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट 24 मई को जब सुनवाई करेगा तो जवाब में चुनाव आयोग क्या बातें रखता है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, कन्हैया कुमार के ऊपर आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक प्रचार के दौरान हमला किया गया। वो वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के ऊपर हमला, ये तो एक साजिश का हिस्सा लोग बता ही रहे हैं, लेकिन हमला करने वाले व्यक्ति को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए इसकी करतूतें क्या है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहली तस्वीर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इसके हाथ में क्या है, जरा गौर से देखिए। और यह देशभक्त है, अपने आप को देशभक्त गौरक्षक बताता है और खुलेआम देखिए किस तरीके से हथियार ये लोग लहरा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, इसके हाथ में क्या है। चलिए इससे भी नहीं तो तीसरी तस्वीर देख लीजिए। अब ये बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें आपको नजर आ रही होंगी, इसने ही कन्हैयालाल के ऊपर हमला किया। और ये किसके साथ में है, तेलंगाना गोशा महल से बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह के साथ है। देखिए क्या कहने बीजेपी नेताओं के और उनके कार्यकर्ताओं के, कितनी मौज है इनकी, खुलेआम हथियार लहराते हैं, खुलेआम भाषणबाजी करते हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं, पुलिस के साथ भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पुलिस के सामने इसका एक वीडियो भी है जहां पर यह पुलिस वाले के सामने उसको हड़का रहा है और इसके हाथ में हथियार भी है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर मस्जिद में जूता पहनकर घुसने की वारदात को भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था, लेकिन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। उसका खामियाजा आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में किस तरीके से खुलेआम एक प्रत्याशी के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया है। अब देखना होगा अमित शाह जी की पुलिस किस तरीके से इस लफंगे के ऊपर कार्रवाई करती है। अफसोस तो यह होता है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये अपने नाम के साथ देशभक्त और गौरक्षक लगा करके किस तरीके से इसका फायदा उठाते हैं, किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन तमाम तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे हैं तो पार्टी का क्या कहना। अगली खबर जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली का वीडियो वायरल हो गया। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। जब तक मोदी है, इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान है, आतंकवादियों को खुली छोड़। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया है, यह वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली का है और यह रैली के बाद का दृश्य नहीं है, रैली के बाद का जो हम एक तरीके से वीडियो नहीं है, यह रैली होते वक्त का वीडियो, जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तब का वीडियो है। और आप देख सकते हैं उनकी रैलियों का अगर यह हाल है तो पूरे देश में बीजेपी का क्या हाल हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी के नेता विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और हॉस्पिटल जैसे मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। वो अब हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, गाय भैंस, मछली, इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।